गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका लेवल अप बीपीएससी के यूट्यूब चैनल में। 69वीं बीपीएससी के अंतिम चरण में 69वीं बीपीएससी का जो रिवीजन सीरीज है उसके अंतिम चरण में हम लोग आ चुके हैं और चल रहा है भूगोल, बिहार का भूगोल का रिवीजन क्लास, जिसमें हम देखते आ रहे हैं वैसे एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। बिहार में बहने वाली नदियों के बारे में आपको पता है कि बिहार में जो बिहार का जो सेंट्रल हिस्सा है उसमें वेस्ट टू ईस्ट, सेंट्रल पोजीशन से बिहार का जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है वहां से वेस्ट टू ईस्ट होते हुए गंगा फ्लो करती है और बिहार को दो हिस्से में बांट देती है, दक्षिणी गंगा का मैदान और उत्तरी गंगा का मैदान। और अब इस दक्षिणी गंगा के मैदान और उत्तरी गंगा के मैदान में अलग अलग नदियां फ्लो करती हैं। जहां दक्षिणी गंगा के मैदान में जितनी भी नदियां हैं उसमें अधिकतर नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नॉर्दर्न साइड, उत्तरी बिहार की बात कर रहा हूं, उत्तर गंगा का मैदान। शुरू करते हैं हम लोग घाघरा से। सबसे पहले पश्चिम के क्षेत्र में, पश्चिम नॉर्थ साइड की पश्चिम में, नॉर्थ के पश्चिम में सबसे पहले इंटर करता है घाघरा, जो सारण के पास सबसे पहले, ये तो हो गया आपका गंगा। अब अगर इसको गंगा हमने मान लिया तो यहां पर सबसे पहले ये आपका हो गया कर्मनासा और यहां पर इंटर करता है सबसे पहले घाघरा। घाघरा नदी इंटर करती है और सारण के पास जाकर के ये गंगा में मिल जाती है, छपरा जिला। फिर बारी आती है गंडक की, और गंडक के पश्चात जो नदी फ्लो होती है वो है बूढ़ी गंडक, जो मुंगेर के पास, गंडक जहां हाजीपुर के पास, हाजीपुर और पटना के पास गंगा में जाके मिल जाती है, वहीं बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास जाके मिलती है गंगा में। ये आपकी आ गई बागमती, ये आपकी आ गई बागमती। और इसकी भी कई सारी जो लोकल नदियां हैं जो हिमालय से निकल के आ रही हैं उनकी भी कई सारी सहायक नदियां हैं, कमला, बलान। अब यहां से निकल के जो आता है वो आता है कोसी। कोसी का कोई रूट नहीं है, कोर्स नहीं है, ये अपनी सबसे ज्यादा सिल्ट जो है ये जनरेट करती है, इसके कारण से इसका कोई कोर्स नहीं है। ये इसी कारण से, कोसी के कारण जो है इन क्षेत्रों में लगातार फ्लड आता रहता है। और फिर ये वाला क्षेत्र जो हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया महानंदा, सॉरी। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो बिहार के उत्तरी मैदान में, उत्तर गंगा का मैदान जो है बिहार का, उधर फ्लो होती है। और देख रहे हैं आप कि अधिकतर सारी की सारी, एक बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर रेंज से निकलती है और सोमेश्वर रेंज भी तो हिमालय का ही पार्ट है। और ये बागमती सब कहां से आ रहे हैं? नेपाल से आ रहे हैं। सब कहां से आ रहे हैं? नेपाल से आ रहे हैं। यह आपका हो गया कर्मनासा। फिर यहां पर आता है सोन नदी, सोन रिवर। फिर बारी आती है फल्गु की, और यहां पर पुनपुन नदी, और ये फल्गु जाकर के उसमें मिल जाता है, ये फल्गु पुनपुन।
सबसे ईस्ट साइड में बांका से होते हुए, ये झारखंड से इंटर करता है, बांका, भागलपुर, मुंगेर होते हुए ये नदी है चांदन नदी। इसको माना जाता था कि ये जो है किसी वक्त में चंपा नदी हुआ करती थी, ये माना जाता है। यहां पे बौधा नदी है, और भी कई सारी नदियां हैं जैसे क्यूल, जैसे अजय, ये सारी नदियां किधर की हैं? साउदर्न बिहार की, सदर्न बिहार की हैं, दक्षिणी बिहार की है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कोसी है। लगभग 260 किलोमीटर का ये इसका कोर्स है, तब जाकर के ये गंगा में मिलती है। ठीक है, जहां सोन नदी बिहार में इंटर करने के पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड होते हुए बिहार में इंटर करती है। वहीं हम देखेंगे कि फल्गु और पुनपुन जैसी नदियों का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। क्या है? छोटा नागपुर पठार है। बौधा और चांदन नदी का भी जो ओरिजिन है वो क्या होगा? छोटा नागपुर पठार होगा। अब शॉर्ट में जितना हम बता सकते हैं उतना कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, वरना अब जब चलेगी लेक्चर लंबी सीरीज तो एक एक स्लाइड में दिखाऊंगा, है ना, एक एक नदियों की स्लाइड दिखाऊंगा, कहां से वो क्रॉस कर रहा है, फिर उस एरिया की क्या जो है क्रॉप्स है, फिर उस एरिया की क्या खास जो है इंडस्ट्री है, ये सब। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गंडक और घाघरा जो है बीच में यहाँ पे दोआब बना रहा है। घाघरा और गंडक क्या कर रहा है? यहाँ पे ये दोआब बना रहा है ना, घाघरा गंडक दोआब। तो हम देखेंगे क्या कि इस क्षेत्र में, और खास तौर पे बूढ़ी गंडक ये वाला क्षेत्र भी खास तौर पे, इसमें हम देखेंगे क्या कि शुगर मिल बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र में क्या है? शुगर मिल बहुत ज्यादा है ना। तो सबकी क्यों ऐसी खासियत है, क्या है, वो हम देखेंगे जब लंबी लेक्चर से चलेगी। ये तो हम एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुश्किल है इन सब चीजों को डील करना। अब आते हैं प्रश्न के माध्यम से, हम देखते हैं अलग अलग चीजों को, फिर हम मैप के थ्रू भी इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, ओके, तो पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट ज्वाइन द गंगा इन बिहार फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर से, उत्तर का मतलब हुआ कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, है ना, वो सारी नदियां, उन सारी नदियों में जो कौन सी ऐसी नदी है जो नॉर्थ से नहीं ज्वाइन कर रहा है गंगा को, मतलब उत्तर से नहीं ज्वाइन कर रहा है ना। तो देखो जो गंडक ज्वाइन कर रहा है, क्या गंडक जो है उत्तर से ही आ रहा है, गंडक जो है उत्तर से ही आ रहा है। अच्छा, घाघरा जो बिहार में घाघरा कहलाती है, यूपी में वो क्या कहलाती है? सरयू नदी। और सरयू नदी हमारे लिए बड़ी ऐतिहासिक महत्व की नदी है ना। तो सरयू नदी, और ये भी नेपाल से होते हुए ही आती है, ठीक है ना। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि गंडक तो नॉर्थ से ही आ रही है। फिर यहां पर हम देखें जरा घाघरा, तो घाघरा भी नॉर्थ से ही आ रही है, घाघरा भी क्या आ रही है? नॉर्थ से ही आ रही है। फिर हम देखें जरा सोन नॉर्थ से आ रही है क्या? सोन तो यहां पे देखो, तो सोन नदी कहां से आ रही है? साउथ से आ रही है, दक्षिण दिशा से आ रही है। तो हमारा आंसर निकल के आ गया क्या? हमारा आंसर निकल के आ गया सोन नदी जो है वो उत्तर से नहीं होके वो दक्षिण से जाके गंगा इसमें मिलती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न, लग रहा है का पावर बढ़ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। Which of the following rivers do not join the Ganga in Bihar from the south side? So क्वेश्चन यहां पर यह पूछ रहा है कि इन सभी ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें कौन सा ऐसा है जो साउथ से, मतलब दक्षिण से बहने वाली नदी नहीं है, दक्षिण से बहने वाली नदी नहीं है। अच्छा, क्यूल क्या है? क्यूल देखो, तो क्यूल यहां पे है, ये मान लो क्यूल है, क्यूल नदी है। ये क्या है? क्यूल नदी है। तो क्यूल नदी कहां से आ रही है? क्यूल नदी दक्षिण से आ रही है, तो ये आंसर होगा नहीं। फिर आ रही है सोन ऑप्शन दिया हुआ है, सोन भी दक्षिण से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ रहा है फल्गु भी दक्षिण से आ रहा है, देखो तो फल्गु भी दक्षिण से आ रहा है। और फिर आ रही है बात बागमती की,
तो हम देख रहे हैं बागमती कहां से आ रहा है, बागमती जो है वो आपकी नॉर्थ साइड से आ रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बागमती हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बागमती। बागमती साउथ से नहीं होकर नॉर्थ से आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना मैप दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सी नदी कैसे फ्लो होके आती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज घाघरा रिवर इंटर। जो घाघरा रिवर है, मैंने बताया कि यह कहां पर आती है, घाघरा रिवर जो है वो कहां पे आ रही है, सारण के पास जाके गंगा में मिल जाती है। सारण के पास, सारण मींस छपरा जिला में जाकर के वो गंगा में मिल जाती है। तो कहां इंटर कर रही है, सारण में, है ना। तो ऑप्शन देखो, सारण है क्या, सॉरी अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो, सारण है तो सारण हो गया। घाघरा नदी कहां इंटर कर रही है, सारण नदी के पास, सारण जिले में इंटर कर रही है घाघरा, है ना। नेपाल से होते हुए यूपी में पहले इंटर करती है और फिर तब जाके बिहार में, है ना। और घाघरा नदी बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री भी बनाती है। घाघरा नदी क्या बनाती है, सीमा तय करती है बिहार और यूपी के बीच में। तो प्रश्न पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और यूपी के मध्य सीमा बनाती है, तो घाघरा नदी भी हो जाएगा, गंडक भी हो जाएगा, गंडक का भी कुछ एरिया जो है वो सीमा बनाती है, और कर्मनाशा भी हो जाएगा। देखो तो कर्मनाशा भी जो है कहीं ना कहीं वो सीमा बना रही है। अब अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 कहता है विच इज द रिवर ऑफ साउथ बिहार विच जॉइन्स द गंगा रिवर। हालांकि गैंजीज पढ़ते हैं इसको, विच जॉइन्स द गंगा रिवर इन बिहार फ्रॉम द वेस्ट, है ना। साउथ बिहार की नदी होनी चाहिए। साउथ बिहार की नदी मतलब नीचे से जो ऊपर की तरफ, मतलब साउथ से दक्षिण की तरफ जा रहा है, और साथ ही साथ वेस्ट में भी होनी चाहिए, साउथ में भी होनी चाहिए और वेस्ट में भी होनी चाहिए। अच्छा, महानंदा, महानंदा को देखो तो महानंदा कहां की नदी है, महानंदा तो नॉर्थ की है, तो महानंदा नॉर्थ की है तो हम तो सीधे सीधे इस ऑप्शन को हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे वेस्ट में पूछ रहा है ना, ओके। पुनपुन देखो तो पुनपुन का अगर देखते हैं तो पुनपुन पूरी तरह से साउथ में नहीं है, ये साउथ के वेस्ट में नहीं है, ये पूरी तरह वेस्ट में नहीं है। ये वेस्ट में, सबसे वेस्ट में कौन सा है, सोन नदी है, और तब फल्गु है, और पुनपुन इधर है। तो यहाँ पे मेरा सोन नदी देखो तो आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा ना। क्यूल भी नहीं होगा, क्यूल क्यों होगा, क्यूल ईस्ट साइड में है। क्यूल कहाँ पे है, क्यूल ईस्ट साइड में है, सदर्न बिहार के ईस्ट साइड में, सदर्न बिहार के, दक्षिणी बिहार के ईस्ट साइड से वो इंटर करती है। सबसे ईस्ट साइड से सबसे जो पूर्व में कौन सी नदी इंटर कर रही है, चांदन नदी इंटर कर रही है, और सबसे वेस्ट में कौन सी रिवर इंटर कर रही है, सोन नदी इंटर कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे वेस्ट पूछा जा रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है which river is in the south which river is in the southern part of the गंगा रिवर। तो फिर बोल रहा है कि गंगा के सदर्न पार्ट में, मतलब फिर दक्षिणी बिहार की बात कर रहा है। which joins the गंगा रिवर इन बिहार फ्रॉम द ईस्ट। अभी मैंने बताया सबसे ईस्टर्न जो नदी है वो कौन सी नदी है, चांदन नदी है। सबसे ईस्ट में कौन सी नदी इंटर कर रही है, सबसे वेस्ट में जहां सोन नदी इंटर कर रही थी, वहीं सबसे ईस्ट में चांदन नदी इंटर कर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चांदन नदी, चांदन रिवर, सॉरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ईस्ट में। एक तो दक्षिणी गंगा की भी, दक्षिणी बिहार की भी नदी हो गई, और साथ में सबसे पूर्व की नदी हो गई, सबसे ईस्टर्न पार्ट की नदी हो गई, ठीक है। चलिए आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गंडक विच इज अ मेजर रिवर ऑफ नॉर्थ वेस्ट बिहार। तो नॉर्थ वेस्ट बिहार का एक मेजर रिवर है, वो इंटर्स द बॉर्डर ऑफ बिहार एट विच प्लेस, है ना। बिहार में वो कहां इंटर करती है, बिहार में वो कहां इंटर करती है, चलो देखते हैं मैप। एक तो गंडक देखो, तो गंडक यहां पे है। अब गंडक जब इंटर करती है बिहार में, तो यहां से पश्चिमी चंपारण, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया ना। नॉर्थ वेस्ट कहने का मतलब क्या, कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में बेतिया आता है, वेस्ट चंपारण आता है। तो वेस्ट चंपारण का ही एक जगह है वाल्मीकि नगर,
वाल्मीकि नगर के बाद यूपी की शुरुआत हो जाती है। तो वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पे वाल्मीकि नगर में टाइगर प्रोजेक्ट भी है अभी इकलौता। दूसरा अभी अनाउंस हुआ है कि कैमूर में एक और टाइगर रिजर्व बनेगा। लेकिन अभी इकलौता टाइगर रिजर्व कहां पर है? इकलौता टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर में है। ठीक है, तो यहां पर ये इंटर करती है। गंडक कहां इंटर करती है? बहुत बेहतरीन जगह है वाल्मीकि नगर घूमने के लिए। सफारी है, जू सफारी कर सकते हैं वहां पे, शानदार सोमेश्वर रेंज घूमने जा सकते हैं, पूरी पहाड़ियां हैं, इतनी सुकून भरी जगह है ना कि क्या कमाल का जगह है ना। तो अगर आप जाते हैं बिहार घूमने तो वाल्मीकि नगर जरूर जाइए, वाल्मीकि नगर घूमिए, टूरिस्ट प्लेस है। नेपाल बॉर्डर जाके देखिए, वहां से नेपाल और भारत की सीमा लगती है, ओपन बॉर्डर है, पूरा का पूरा जंगल है, उधर की जानवर इधर, इधर का जानवर उधर। आप टाइगर्स देखिए जा करके, एक तरह से जू सफारी, बहुत मजा आता है वहां पे। और वहां से फिर नेपाल भी घूमने जा सकते हैं आप, नजदीक है नेपाल, 1 दिन 2 दिन के टूर पे। ओपन बॉर्डर है तो आपको वीजा भी नहीं लगना है ना, आपके लिए कोई भी आ जा सकता है। तो अब यहां पर हाँ, प्रश्न कहां था, मैं कहां था? हाँ, तो बिहार में कहां पे इंटर करती है वो गंडक? तो गंडक इंटर करती है वाल्मीकि नगर में। छपरा नहीं होगा, छपरा में तो कौन सा, घाघरा इंटर करती है, वाल्मीकि नगर में इंटर कर रही है गंडक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक ओवरऑल पिक्चर देना चाहता हूं मैं ऑलरेडी आपको ड्रेनेज सिस्टम का। मुझे पता है कि ये काफी नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत काफी है। जो एग्जाम होने वाला है 30 तारीख को, उसके लिए काफी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, है ना। निम्नलिखित में से जो नदियां हैं वो छोटा नागपुर से कौन कौन सी नदी निकलती है? देखो जी, पुनपुन नदी निकलती है छोटा नागपुर से, फल्गु भी निकलती है, इसी के अंदर एक बरकार नदी भी है, बरकार। तो ये तीनों ही नदियां छोटा नागपुर से निकलती हैं, तीनों ही नदियां छोटा नागपुर से निकलती हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। देख लो जरा, पुनपुन, फल्गु, बरकार, ये सारी नदियां कहां से निकल रही हैं? बरकार छोटी नदी है, सहायक नदी है, तो ये सारी नदी जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल के बिहार में इंटर करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। विच रिवर इज द बेसिस ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार? बिहार में जो ड्रेनेज सिस्टम है, बिहार में जो पानी की उपलब्धता है, उसका आधार क्या है? उसका आधार तो गंगा ही है। गंगा की बाकी नदियां क्या है? गंगा की सहायक है, ट्रिब्यूटरीज है, गंगा को सहयोग कर रही हैं बिहार के ड्रेनेज सिस्टम को बनाने में। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा कि विच इज द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार? बिहार में जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, उसका आधार गंगा नदी है। आधार कौन सी नदी है? गंगा नदी है। हो गया जी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आ गई। वाह वाह। अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज सरफेस फॉर्म्स ऑफ बिहार हैव बीन डेवलप्ड बाय द ड्रेनेज ऑफ बिहार? अब मैंने पहले ही बताया कि बिहार में जो सरफेस है वो किसकी है, कौन सी सॉइल की है? एलुवियल सॉइल की है। अब इस एलुवियल सॉइल में बांगर है, भाबर है, खादर है, फिर टाल है, फिर आपका टाल क्षेत्र हो गया, बालसुंदरी है, कई प्रकार की मिट्टियां हैं, सब एलुवियल है। एलुवियल का ही सब कैटेगरी है ये सारी मिट्टियां। अब ये जो सरफेस तैयार हुआ है बिहार का, वो सेडिमेंट्स द्वारा तैयार किया गया है। और ये सेडिमेंट्स आए कहां से हैं? सेडिमेंट्स सारी नदियों द्वारा लाई गई हैं। कौन सी नदियों द्वारा? हिमालय की नदियों द्वारा। और गंगा, क्योंकि ये सारी नदियां ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, तो गंगा का नाम ले सकते हो। तो बिहार की 90% सरफेस जो है वो बिहार की 90% सरफेस जो है वो बिहार की नदियों द्वारा तैयार किया गया है। क्यों? कैसे? बिहार की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो घाघरा हो, चाहे वो गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला हो, बलान हो, कोसी हो, महानंदा हो, कोंकणी हो, कई सारी ऐसी, ये सारी नदियां जो नेपाल से आती हैं अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और वो सब हमारे बिहार के समतल मैदान में छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं।
बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं गंगा। तो यहां पर वो जो सेडिमेंट्स है वही फॉर्म करता है हमारा सरफेस, है ना। तो 90% सरफेस जो है वो बिहार की ड्रेनेज सिस्टम से तैयार हो रही है बिहार में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज द एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार। ऑक्सबो लेक कैसा होता है? ऑक्सबो लेक ऐसा कुछ होता है। ऑक्सबो लेक ऐसा कुछ होता है। नहीं, हमारे मोतिहारी में भी एक मोती झील है, वो भी एक प्रकार का ऑक्सबो लेक है, उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। तो ये ऑक्सबो लेक जो है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट और फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब इस पानी का यूज कर सकते हैं हम अपने पीने के लिए। ऑक्सबो लेक कहां पर है? बिहार में। ये है कांवर लेक। क्या है? कांवर लेक बेगूसराय में। कांवर लेक कहां पे है? बेगूसराय में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसा होता है ये अभी उचित समय नहीं है बताने का, वरना हम अपनी समय सीमा से बाहर निकल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ बिहार। कौन सी नदी है जो बिहार के सेंट्रल मतलब बीचों बीच वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है? तो सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट ये हो गया ना, तो वेस्ट टू ईस्ट कौन सी नदी फ्लो कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट तो गंगा ही फ्लो कर रही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा गंगा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा फ्लो करती है सेंट्रल पार्ट में वेस्ट टू ईस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। आप लोग मॉक पेपर लगाते रहिएगा और मैं याद दिलाता चलूं फिर से कि हमारे यहां 23 तारीख को टेस्ट होना है और ये ऑफलाइन के साथ साथ अब मैं बता दूं आप लोगों को कि ऑनलाइन भी टेस्ट होगा। 23 सितंबर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे का जो समय सीमा होता है एग्जामिनेशन का बीपीएससी का, उसी समय में आपकी टेस्ट होनी है लेवल अप आईएएस के सेंटर पे, लेवल अप आईएएस इंस्टीट्यूट में। और आपको आ जाना है 11 बजे तक। 11 बजे तक यहां पे आ जाना है। और जो बच्चे नहीं आ सकते वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं लेवल अप आईएएस के पोर्टल पे जाकर के। उसके लिए भी आपको रजिस्टर करना होगा खुद को। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के गूगल फॉर्म वहां पर है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक ओपन करिए, अपनी डिटेल्स डालिए और सबमिट कर दीजिए। आप रजिस्टर हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए। और आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं जो आउट ऑफ द स्टेट है। जो आउट ऑफ द स्टेट मतलब दिल्ली से बाहर है, दिल्ली से जो बाहर रहता है वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। लेकिन जो दिल्ली में रह रहा है, जो यहां पर निवास कर रहा है, यहां पर अगर प्रिपरेशन कर रहा है, खासकर मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, ORN, पटेल नगर या दिल्ली के किसी हिस्से में जहां से वो बैठ के बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो आकर के हमारे यहां ऑफलाइन टेस्ट लगाए। वो आपको एक एग्जाम का वातावरण देगा, एग्जाम में कैसे प्रेशर झेलना है वो उसका वातावरण देगा। तो आप आकर के यहां पर ऑफलाइन लगाए, लेकिन जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप जरूर जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल फॉर्म भर दीजिए। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप यहां पर जो है ना, यहां पर नंबर दी गई है, यहां इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। ये नंबर मैं एक बार और आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। ये नंबर आपके लिए, इस नंबर पे फोन करके आप पता कर लेंगे। ये हमारा जो है एड्रेस है आपका ऑफिस कॉम्प्लेक्स नंबर 6, 3rd फ्लोर, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली। आप गूगल मैप पे भी डालेंगे तो ये आपको लोकेशन शो कर देगा। गूगल मैप आप आजकल कौन यूज नहीं करता। और फिर यहां पर आपकी हो गई फोन नंबर 8045248491 और 7041021151। ये हमारा फोन नंबर, इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज द रिवर गंगा एंटर फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज द रिवर गंगा इंटर फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश से जब गंगा बिहार में आती है वो कहां इंटर करती है?
आपको एक बड़े फेमस युद्ध याद होगा, एक तो चौसा का युद्ध और एक है बक्सर का युद्ध, और ये दोनों ही युद्ध गंगा नदी के किनारे लड़ी गई थी, ठीक है ना। यहां पर गंगा इंटर करती है हमारे बक्सर जिले में, और बक्सर में इंटर करते हुए भोजपुर होते हुए ये पटना जिले में इंटर कर जाती है। तो यहां पर क्या आंसर होगा? प्रश्न पूछा कि रिवर गंगा बिहार में कहां इंटर करती है, तो हमारा बक्सर जिला हो जाएगा। आरा में जाती है लेकिन उसके बाद जाती है, रोहतास होगा नहीं। वेस्ट चंपारण में दो नदियां हैं, गंडक और बूढ़ी गंडक, तो हमारे पास आंसर हो गया बक्सर। बक्सर में गंगा इंटर करती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। कौन सी वह नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा तय करती हैं, सीमा बनाती हैं? गंगा बनाती है, हाँ बनाती है, कुछ समय तक। गंडक भी बनाती है, कर्मनाशा भी बनाती है, घाघरा भी बनाती है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सारी नदियां जो है बिहार और यूपी के बीच की सीमा तय करती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका 13 नंबर प्रश्न हो गया। 13 नंबर प्रश्न के बाद 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है द ओरिजिन ऑफ घाघरा रिवर इज एट। अब यहां पे आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि उत्तर से जितनी भी नदियां हैं, मैक्सिमम नदियां, मैं नहीं बोल रहा हूं सारी की सारी नदियां, मैक्सिमम नदियां जो है वो नेपाल से आती हैं, और कोसी नदी तो सीधे सीधे ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। तो यहां पर जितनी भी नदियां हैं, तो घाघरा नदी भी कहां से निकल रही है? नेपाल से निकल रही है ना, और यूपी में इंटर करती है और फिर तब बिहार में इंटर करती है। तो यहां पर घाघरा रिवर का क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा नेपाल, ना कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, हो जाएगा नेपाल। प्रश्न संख्या 14 के बाद 15 पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज सरयू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज सरयू। सरयू के नाम से और कौन सी नदी जानी जाती है? तो मैंने बताया कि घाघरा को ही यूपी में सरयू नदी के नाम से जानते हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा घाघरा। घाघरा नदी ही सरयू नदी कहलाती है। ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण होता है सरयू पारिन ब्राह्मण, अर्थात सरयू नदी क्रॉस करके जो ब्राह्मण जाकर बस गया बिहार के क्षेत्रों में, उनको सरयू पारिन ब्राह्मण कहा जाता है। जहां तक मुझे पता है, मैं इस पे दावा नहीं ठोक सकता कि एग्जैक्टली यही बात है, लेकिन मुझे यही पता है। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ 7 स्ट्रीम। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां 7 छोटी छोटी धाराओं के निकलने से बनती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो 7 छोटी छोटी धाराओं के मिलने से बनती है? ये नदी है गंडक। गंडक नदी छोटी छोटी कई सारी धाराएं जो हैं गंडक में जाके मिलती हैं, तब जाके गंडक का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब गंडक नेपाल से तो निकल के आ ही रही है, लेकिन बीच में कई सारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है इसके साथ ऐड ऑन होती चली जाती हैं, और इस तरह से उसमें जो नदी, जो गंडक नदी है, वो एक बड़ी नदी बन जाती है, क्योंकि वहां पे पानी का स्रोत बढ़ता चला जाता है उसके लिए। ओके, अगला प्रश्न है इन विच स्टेट डज द सोन रिवर फ्लो बिफोर एंटरिंग द बिहार। है ना, बिहार में इंटर करने से पहले सोन नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? मैंने पहले ही बताया, सोन नदी जो है वो एमपी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से, और सोन नदी एमपी से बहते हुए छत्तीसगढ़ में इंटर करती है, और छत्तीसगढ़ के पश्चात झारखंड में, और झारखंड के पश्चात बिहार में इंटर करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अच्छा, ओके, तो यहां पर हो सकता है थोड़ी सी यहां पे, अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो यहां पर उत्तर प्रदेश भी होगा, उत्तर प्रदेश भी आंसर होगा। यहां पर सोन नदी उत्तर प्रदेश के थोड़े से छोटे से इलाके से होकर गुजरती है, छोटे से इलाके से होकर गुजरती है, बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करती उत्तर प्रदेश के अंदर में। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी कई सारी स्टेट से सोन नदी फ्लो होते हुए बिहार में इंटर करती है, और अंततः कहां पर?
पटना में जाकर के, पटना के नजदीक जाकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है ये, और फिर वहां से गंगा में समाहित हो जाती है। तो आपको पता ही है, आप कभी इस गांधी सेतु से होकर क्रॉस कीजिए, आपको दिख जाएगा वहां पे। वेयर इज द ऑरिजिन ऑफ रिवर सकरी? सकरी का ऑरिजिन कहां पे है? सकरी का ऑरिजिन कहां पे है? कैमूर प्लेट्यू नहीं, छोटानागपुर प्लेट्यू नहीं, अमरकंटक, सॉरी छोटानागपुर प्लेट्यू, अमरकंटक नहीं, चिड़िया प्लेट्यू नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? छोटानागपुर प्लेट्यू। छोटानागपुर प्लेट्यू से सकरी नदी निकलती है। तो दक्षिणी गंगा का जो मैदान है उसमें अधिकतर नदी जो निकल रही है वो छोटानागपुर प्लेट्यू से निकल रही है। एक सोन नदी को छोड़ के, सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, बोलिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। सकरी रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस जिले में सकरी नदी फ्लो करती है? मुंगेर में फ्लो करती है, नवादा में फ्लो करती है, और पटना में फ्लो करती है, और अंततः जाकर के मिल जाती है गंगा में। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव आंसर हमारा सही है। और जहां पे देख रहे हैं हम क्वेश्चन ऐसा ही है कि जहां पे ऑल ऑफ दी अबव है वहां पे सब ऑल ऑफ दी अबव ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच इज द मिसमैच बिटवीन द रिवर ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बिहार एंड देयर ओरिजिन? ओके, कोसी कहां से निकल रही है? हिमालय से, सही है। गंडक कहां से निकल रही है? हिमालय से, सही है। हिमालय इन द सेंस नेपाल से। और बागमती कहां से निकल रही है? बागमती तो नॉर्थ से आती है, तो छोटानागपुर प्लेट्यू तो नीचे से है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बूढ़ी गंडक भी हिमालय से अर्थात सोमेश्वर से निकल रही है ये, तो सोमेश्वर शिवालिक का पार्ट है, और शिवालिक का पार्ट इसलिए इसी यहाँ पे हिमालय है, तो यहाँ पर हमारा बागमती गलत हो जाएगा। ये भी हिमालय से निकलती है अर्थात नेपाल से निकलती है, तो ये सी हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये मिसमैच है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है द ओरिजिन ऑफ रिवर पुनपुन ऑफ साउथ बिहार इज एट? पुनपुन नदी का ओरिजिन कहां पर है? तो ये छोटानागपुर प्लेट्यू, अमरकंटक, हजारीबाग, छोराहा हिल ऑफ पलामू। तो छोराहा हिल एग्जैक्टली सिर्फ छोटानागपुर प्लेट्यू होता तो छोटानागपुर प्लेट्यू मारते, आंसर वो भी हो सकता था, उसी का पार्ट है। छोराहा हिल जो है छोटानागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है। यहां पर एग्जैक्ट पोजीशन दिया है छोराहा हिल ऑफ पलामू, छोराहा हिल ऑफ पलामू मारेंगे। ठीक है, यहीं से पुनपुन नदी निकलती है, और पलामू कहां पे है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर इन बिहार जॉइंस द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द नॉर्थ साइड? नॉर्थ से, मतलब नॉर्थ से गंगा ये फ्लो कर रही है, तो नॉर्थ से कौन कौन सी नदी आकर के गंगा में मिल रही है? घाघरा, कोसी, पुनपुन। तो घाघरा ठीक था, कोसी ठीक था, पुनपुन नहीं ठीक है। कोसी, महानंदा, कर्मनाशा। कोसी ठीक था, महानंदा ठीक था, कर्मनाशा नहीं है। गंडक, कमला, बागमती। अच्छा हाँ ठीक है, ये तीनों है। गंडक भी नॉर्थ से आती है, कमला भी नॉर्थ से आती है, बागमती भी नॉर्थ से आती है। फिर इस यहाँ पे सोन नहीं होगा, नॉर्थ कोयल नहीं होगा, कोसी हो सकता था, तो यहाँ पर सिर्फ सी आंसर होगा। तीनों ही नदी ये जो है वो नॉर्थ से आकर के गंगा में मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कमला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कमला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कमला किस नदी की सहायक नदी है? एग्जैक्टली जाकर के ये गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती, पहले जाकर के गंगा की दूसरी सहायक नदी की ये सहायक नदी बन जाती है। मतलब असिस्टेंट का असिस्टेंट है ना, असिस्टेंट का असिस्टेंट हो गया ये। तो कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है? कोसी नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? कमला कोसी नदी की सहायक नदी है। ये कोसी में जाके मिलती है, और अंततः कोसी जाकर के कहां पे मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। 23 के बाद 24 पे चलते हैं। विच रिवर ऑफ बिहार इज नोन एज सदनीरा? हमारे वेदों में इसकी उल्लेख की गई है सदनीरा की, और सदनीरा किस नदी को कहा जाता है? सदनीरा गंडक नदी को कहा जाता है। जब आर्यन अपना विस्तार कर रहे थे पूर्वी भागों में, तो वो गंडक तक आकर के रुक जाते हैं। गंडक तक आकर उनकी जो है आग बुझ जाती है, जिस आग को की सहायता से वो पूर्वी क्षेत्र में विस्तार करते जा रहे थे। इसीलिए इस नदी को क्या कहा गया? सदनीरा कहा गया। गंडक जो है सदनीरा के नाम से जानी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल ऑफ सोमेश्वर। सोमेश्वर रेंज से जो नदी निकल रही है वो कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, बागमती। यहाँ पे हो जाएगा आंसर बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर नदी से निकलती है और अंततः मुंगेर के उत्तरी हिस्से में जाकर के मिल जाती है गंगा में। 25 के बाद 26 में चलते हैं और 26 का प्रश्न देखते हैं क्या है। 26 नंबर कहता है एट विच प्लेस डज बूढ़ी गंडक जॉइंस द गंगा इन द बिहार। अभी अभी मैंने बोला बूढ़ी गंडक कहां पर जाकर के गंगा में मिल जाती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास जाकर के गंगा में मिल जा रही है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा, और किस साइड से? नॉर्थ साइड से। किस साइड से? नॉर्थ साइड से। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉर्थ ऑफ मुंगेर। क्या आंसर हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ मुंगेर, है ना। सिर्फ गंडक पूछता तो गंडक या तो हम कह सकते थे नियर हाजीपुर और नियर पटना कह सकते थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 27 नंबर प्रश्न कह रहा है एट विच प्लेस इन बिहार रिवर गंडक जॉइन्स द गंगा। अब देखो आ ही गया, जहां पे बूढ़ी गंडक जो है वो मुंगेर के उत्तरी हिस्से में जाके मिल रही है, वहीं पर गंडक जो है वो पटना के नजदीक जाकर के मिलती है। और यहीं गंडक और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे जो संगम है वहीं पर सोनपुर का मेला, जो हरिहर क्षेत्र का प्रसिद्ध एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, वहां पर होता है। ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला वहां पे लगता है। तो अगले प्रश्न में 27 के बाद 28 पे चलते हैं। एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर लोकेटेड। सोन और गंगा नदी का जो संगम है, सोन और गंगा नदी का संगम है, वो किस जिले में है? पटना जिले में है। कहां पे है? पटना जिले में है, पटना के पास। पटना के पास ही जो है वो गंडक भी जाके मिलती है और पटना के पास ही जो है वो सोन भी मिलती है। एक साथ नहीं मिलती, अलग अलग जगहों पे मिलती है, लेकिन मिल जाती है वहीं पर। 28 के बाद 29 पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न की बारी है। 29 नंबर प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बिहार स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्लेशियर, विच ऑफ द रिवर ऑफ बिहार हो जाएगा यहाँ पे, विच ऑफ द रिवर ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की नदी डायरेक्ट ग्लेशियर से निकलती है ना, ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय की ग्लेशियर से। कौन सी नदी है? बोया रिवर, कमला रिवर, महानंदा रिवर या कोसी रिवर? तो हम कहेंगे कोसी रिवर डायरेक्ट ग्लेशियर से निकलती है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कोसी डायरेक्ट कहां से निकल रही है? ग्लेशियर से निकल रही है, इसका ओरिजिन ग्लेशियर है। तो 29 के बाद हमारा 30 नंबर हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न की बारी है। 30 नंबर प्रश्न कहता है Which of the following rivers does not join the गंगा in Bihar from the south direction? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा को क्या चल रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा को दक्षिणी दिशा से ज्वाइन नहीं करती? कर्मनाशा करती है, पुनपुन करती है, फल्गु करती है। देख लो यहाँ पे, कर्मनाशा करती है दक्षिण से, पुनपुन करती है और फल्गु करती है, सोन करती है, बौधा करता है, चांदन करता है, महानंदा नहीं करता। महानंदा कहां से करता है? महानंदा जो है वो नॉर्थ से करता है। हमारा आंसर हो जाएगा महानंदा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महानंदा। तो ये थोड़ी सी नदियों का कोर्स जो है ना वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे वो फ्लो कर रही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इन बिहार। जो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज है, नॉर्दर्न मतलब उत्तर दिशा से आने वाली जो ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियां हैं गंगा की, उसमें कौन सी नदी सबसे लंबी है? सहायक नदियों में मैंने पहले ही बताया कोसी। कोसी का कोर्स सबसे लंबा है, वो सबसे लंबा दूरी तय करने के पश्चात जाकर के गंगा में मिलती है और इस क्रम में इसकी कई सारी जो है अपनी खुद की जो है सहायक नदियां बनती हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा? यहां पर आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी सबसे लंबी
ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। चलते अगला प्रश्न क्या कहता है, कोसी को कह जो है कांवर लेक बिहार में कहां पर है? कांवर लेक जो है बिहार में बेगूसराय जिले में है। मैंने पहले ही बताया था, लेक से संबंधित या फॉल से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछता है। कांवर लेक कहां पे है? बेगूसराय में स्थित है और ये सबसे बड़ा एशिया का ऑक्सबो लेक है। चलते अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इन फाउंड इन कांवर लेक? कांवर लेक में किस प्रकार का वेजिटेशन पाया जाता है? तो वहां पर ये सारी देख लें, पोटोमोजेंटान, वेल्सनेरिया, लेप्ल्यूरल्स है ना। थोड़ी सी साइंटिफिक नेम है तो पढ़ने में दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं है ना, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये तीनों ही, ये सारी जो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे लिखा है ना, ये ऑल ऑफ द अबव है, इसका मतलब ये तीनों ही जो है वो कांवर झील में पाई जाती है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हंसना नहीं है। अब देखो जी, गंगा नदी जो है उसकी बिहार में कितनी लंबाई है? बिहार में लंबाई पूछ रहा है, टोटल लेंथ नहीं पूछ रहा है, जहां से निकल रही है ग्लेशियर से, गंगोत्री से और बंगाल की खाड़ी में जाके फ्लो कर रही है। ये तो नॉर्मल सब रट के बैठते हैं। बिहार में कितनी दूरी तय करती है? 425 किलोमीटर, 525 किलोमीटर, 625 किलोमीटर और 450 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि 425 किलोमीटर 12 जिलों से होते हुए गुजरती है। कितने जिलों से होते हुए गुजरती है? 12 जिलों से होते हुए गुजरती है। 425 किलोमीटर की दूरी बिहार में तय करती है और इस दौरान कई सारी सहायक नदियां इसके साथ आके जुड़ती हैं। और अगले प्रश्न की बारी है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो 35 नंबर प्रश्न है, काकोलत फॉल्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? काकोलत फॉल्स बहुत फेमस फॉल है, जलप्रपात है और जलप्रपात जब भी होगा किसी पहाड़ी क्षेत्र में होगा, वहीं से फ्लो करके नीचे झरना गिरेगा। तो ये जलप्रपात जो है वो, उसका नाम क्या है? काकोलत। काकोलत जो है वो किस जिले में है? तो काकोलत जो है वो नवादा जिले में है। किस जिले में है? नवादा जिले में काकोलत फॉल्स है। चलिए, ये VVI है, दिमाग में रखना है। काकोलत फॉल्स एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत जरूरी है, जलप्रपात है। अगला प्रश्न है 35 के बाद 36 पे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है, वेयर इज द दुर्गावती फॉल्स लोकेटेड? दुर्गावती फॉल्स रोहतास में है। कौन से जिले में है? दुर्गावती फॉल, दुर्गावती जो जलप्रपात है वो कहां पे है? रोहतास में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 36 के बाद। 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कहता है, ऑन विच हिल इज धुनाकुंड फॉल? धुनाकुंड फॉल है जो किस पहाड़ी पर स्थित है? ये खड़गपुर पहाड़ी पर स्थित है। खड़गपुर पहाड़ी से जो है जलप्रपात नीचे को गिरती है, तो ये खड़गपुर पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा? धुनाकुंड फॉल्स। धुनाकुंड फॉल्स। 37 के बाद 38 पे आते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है, काकोलत फॉल्स इज रिलेटेड टू विच रिवर? काकोलत फॉल्स का संबंध किस नदी से है? ये नदी है लोहबार नदी। लोहबार नदी, लोहबार नदी से यह संबंध रखता है। काकोलत नदी से काकोलत फॉल जो गिरती है वो लोहबार नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाई विच रिवर ऑफ बिहार मैक्सिमम सिल्ट इज डिपोजिटेड ऑन इट्स बेड? और यही कारण है कि बहुत ज्यादा सिल्ट जो है वो लेके आता है ये नदी। इसके कारण से ये पूरी जो है कोर्स बदल जाती है इस नदी की। कोई एक खास डायरेक्शन में ये नदी फ्लो नहीं करती। बरसात के मौसम में इसका जिधर मन करता है उधर फ्लो कर जाती है और ये बिहार का सौरव भी कहलाती है, बिहार का शोक भी कहलाती है, क्योंकि इसके कारण से बहुत तबाही मचता है। और ये जो नदी है वो कोसी नदी है। ये नदी मैक्सिमम सिल्ट कौन डिपॉजिट करता है? जो लेके, सिल्ट क्या है? सेडिमेंट्स है। सिल्ट क्या है? सेडिमेंट्स है। अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है और बिहार के समतल मैदानों में छोड़ के चली जाती है। ये सेडिमेंट्स निकाला नहीं जाता। गवर्नमेंट जो है इसके प्रति बहुत उदासीन रवैया रखती है। इसके कारण से बाढ़ की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जितने वाटर रिसोर्सेज के रूप में धनी है बिहार, अगर उतने ही इरिगेशन फैसिलिटी में पिछड़ा हुआ है। और जब भी बाढ़ का समय आता है, बाढ़ के समय में वहां पर बांध के मजबूती का कार्य चलता है और बांध के मजबूती में पूरे बिहार में जम के घोटाला किया जाता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट्स और जो वो डिपार्टमेंट्स जो काम संभालती है बांध की,
डैम की, वो इसी ताक में रहती है कि हर साल खूब बाढ़ पानी आए, जिसमें उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाए। तो विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ द, अच्छा ये प्रश्न हो गया है कोसी, 40 नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है, कोसी होगा आंसर कि सबसे लंबी जो है ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो कोसी थी। तो ये आंसर क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। विच इज द फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द नॉर्थ बिहार, यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इसका स्लोप ज्यादा है, इसके कारण से बूढ़ी गंडक जो है सबसे फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर बन जाती है, बहुत तेजी से इसका पानी फ्लो करता है दूसरी नदियों के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर हो जाएगा बूढ़ी गंडक, क्या आंसर हो जाएगा, बूढ़ी गंडक जो है वो सबसे फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर कहलाती है। नॉर्थ बिहार की बात कर रहा है ये। व्हाट आर द सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इन बिहार, जो दक्षिण की तरफ से जो सहायक नदियां हैं गंगा की, वो कौन कौन सी हैं, सोन ठीक है, पुनपुन ठीक है, दामोदर, ओ ये गड़बड़ हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। सोन ठीक है, पुनपुन ठीक है, क्यूल ठीक है, चंदन ठीक है, ये आंसर हो सकता है। सोन ठीक है, कोसी नहीं ठीक है, तो फिर ये आंसर नहीं होगा। गंडक भी ठीक नहीं है, यहाँ पे फिर गंडक आ गया तो नहीं होगा, सीधे सीधे बी ऑप्शन हो जाएगा। सोन भी दक्षिण से आती है, उत्तर की तरफ जाती है, पुनपुन भी दक्षिण से उत्तर, क्यूल भी दक्षिण से उत्तर और चांदन भी दक्षिण से उत्तर, और ये क्रम भी अच्छा खासा लिखा हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ क्रम है, पहले सोन फिर पुनपुन फिर क्यूल फिर चंदन, ठीक है ना। तो चलिए ये नदी हो गई दक्षिणी बिहार की, जो गंगा की सहायक नदी बनती है। चलते हैं 42 के बाद 43 नंबर में। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 43 नंबर प्रश्न कहता है द बागमती रिवर ज्वाइंस द गंगा एट विच प्लेस, बागमती नदी जो है वो गंगा में किस जगह जाके मिलती है, यह भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है और गंगा फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ से ही जाके मिलेगी, और ये नॉर्थ ऑफ मुंगेर हो जाएगा, ये भी मुंगेर के उत्तरी दिशा में जाकर के गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 है द रिवर विच इज नोटोरियस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स, पहले इसकी चर्चा मैंने करी कि ऐसी नदी जो बहुत कुख्यात है अपनी धारा की दिशा बदल देने में, और ये नदी है कोसी। कोसी का कोई डायरेक्शन तय नहीं होता, किधर भी निकल जाती है, मनमौजी है। और क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, विच टूरिस्ट प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर फल्गु, यहाँ पर लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं, जब पूर्वजों की श्राद्ध करने, हिंदू धर्म के लिए बहुत ज्यादा मान्यता वाली जगह है, लोग जाते हैं श्राद्ध करने अपने पिता की, अपने पूर्वजों की, वहां पर कहते हैं गया जी में पिंड बैठाने जा रहे हैं, तो मतलब उसके बाद गया जी में जो है श्राद्ध करने के पश्चात अभी पितृपक्ष आ रहा है, तो बार बार जो है उनको पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती शायद, और तो गया जो है, गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके पीछे भी कहानी है कि राम जी ने अपने पूर्वजों को वहां पर पूर्वजों का वहां पे पिंडदान किया था, दशरथ का पिंडदान किया था, हालांकि राम नहीं कर पाए थे, सीता ने किया था, और इसी क्रम में सीता ने फल्गु नदी और गाय और फिर कोई एक और किसी चीज को उन्होंने श्राप दिया है, क्योंकि इन्होंने राम के सामने झूठ बोल दिया, तो गाय को उन्होंने श्राप दिया कि जिस मुख से तुमने झूठ बोला उस मुख की कभी पूजा नहीं होगी, गाय की हमेशा पिछले हिस्से की पूजा होती है। दूसरा, फल्गु नदी को यह श्राप दे दिया कि तुम हमेशा सूखी ही रहोगी, बहोगी लेकिन किसी को दिखोगी नहीं, तुम नीचे नीचे बहोगी, ऊपर ऊपर तुम कोई नहीं देख पाएगा तुम्हारा पानी का बहाव। तो यहाँ पर फल्गु को भी श्राप मिल गया, और फिर कोई एक है और है, दिमाग में नहीं आ रहा, कोई एक किसी एक चीज को और उन्होंने श्राप दिया था, तो क्योंकि राम के सामने उन्होंने झूठ बोल दिया था, अब राम किसी चीज के लिए गए थे, लेट हो रहा था, तो सीता ने ही पिंडदान कर दिया था, तो इसलिए ये जगह जो है बड़ी फेमस है हिंदू के लिए, हमारी मान्यता जो है बड़ी मजबूत है, तो इसलिए ये टूरिस्ट फल्गु नदी के किनारे जो है पिंडदान किया जाता है। और ये बोध गया नहीं हो के गया होना चाहिए था, बोध गया, चलो ठीक है, बोध गया फल्गु नदी के किनारे। और अच्छा, एक और चीज के लिए बोध गया, हाँ, तो दूसरा यह कि बोध गया किसी चीज के लिए फेमस है, क्योंकि बुद्ध को यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को क्या प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के किनारे ही ना। और फल्गु नदी का एक और नाम है, याद रखिएगा, निरंजना नदी नाम है, और यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे में।
है ना, बोधि वृक्ष के नीचे में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म के लिए भी ये बड़ी फेमस जगह है, बौद्ध धर्म के लिए भी ये बहुत फेमस जगह है, ये उनके लिए एक तीर्थ स्थल कम नहीं है। तो यहाँ पे दोनों धर्म के की कहानी मैंने बता दी, आंसर हो जाएगा बोधगया। और आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने पेश है, छपरा सिटी ऑफ बिहार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब मैंने बताया कि दो, ये तो गंगा इंटर करती है छपरा में, यहाँ पर गंगा इंटर करती है, घाघरा इंटर करती है छपरा में, तो छपरा किस नदी के किनारे हो जाएगा, घाघरा नदी के किनारे हो जाएगा। तो घाघरा, छपरा को ही सारण कहा जाता है, तो घाघरा नदी के किनारे पर छपरा स्थित है। तो हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम के उन सवालों को समझने की कोशिश की और समझ बढ़ाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की मैप के माध्यम से कई सारे प्रश्नों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना ड्रेनेज सिस्टम का मैप एक बार आप लोग अपने गूगल मैप से डाउनलोड करके, गूगल से डाउनलोड करके आप लोग एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, ताकि दिमाग में हो जाए कि कहाँ से कौन सी नदियाँ निकल रही हैं। इसी के साथ आज की लेक्चर यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर के साथ, तब तक ये लेक्चर एंजॉय कीजिए और तब तक लेता हूं आपसे विदा। मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।